हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं रीता आप सभी का स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एम लक्ष्मीकांत की बुक चैप्टर 1 लोक प्रशासन का परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। चैप्टर 1 लोक प्रशासन का अर्थ और विस्तार, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का एक अधिक व्यापक अवधारणा का एक ही पहलू है। लोक प्रशासन क्या है? एक अधिक व्यापक अवधारणा का एक पहलू है, यानी इसका जो अवधारणा है बहुत बड़ा है, जिसका एक ये पहलू है। इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम प्रशासन शब्द का अर्थ समझे। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेट प्रशासन करना दो लातीन शब्दों एड और मिनिस्टर के मेल से निकलता है। किससे निकलता है? एड और मिनिस्टर के मेल से निकलता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या प्रबंधित करना। प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना। प्रशासन की परिभाषाएं। एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंड। प्रशासन की अवधारणा को विभिन्न विद्वानों ने तरह तरह से परिभाषित किया है। ये पेपर में पूछ लिया जाता है। आपको क्वेश्चन जो इनकी अवधारणाएं हैं ये दी जाती है, उसके साथ आपको नीचे ऑप्शन में दिया जाता है कि ये किसने कहा है, इस पर टिक करें। तो E.N. ग्लेडन ने कहा है प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आबंडरपूर्ण शब्द है, लेकिन इसका सीधा साधा अर्थ है मामलों का प्रबंधन करना, लोगों की देखभाल करना या उनका ध्यान रखना। यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य है। कि किसी भी कार्य को हम करने के लिए एक उद्देश्य बनाते हैं, उसको सही से किया गया पूरा कार्य ही क्या है? हमारा प्रशासन है। फेलिक्स ए नीग्रो के अनुसार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन और उपयोग ही प्रशासन है। कि किसी हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए जो जो हम सामग्री और किसी चीज़ का उपयोग करते हैं वही क्या है? प्रशासन है। हर्बर्ट ए साइमन कहते हैं अपने व्याप्तम अर्थ में प्रशासन को समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग से काम करते समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हर्बर्ट ए साइमन के अनुसार जो उसका व्याप्तम अर्थ प्रशासन है, उसके समान लक्ष्यों को जो आपसी सहयोग के द्वारा हम करते हैं वही क्या है? प्रशासन है। जॉन ए वीक के अनुसार प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। यह उन घटनाओं के घटित होने की स्थितियां पैदा करने जिन्हें हम घटित होने देना चाहते हैं, और उन घटनाओं को रोकने जो हमारी आकांक्षाओं के विपरीत है, के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मामलों की योजनाबद्ध व्यवस्था और संसाधनों का नियोजित उपयोग। यह ऊर्जा, समय और धन के मामले में न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध श्रम और सामग्रियों की व्यवस्था है। फिप्नर के अनुसार प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। क्या है? कि किसी भी लक्ष्य को जो प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों, संगठन और निर्देशन ही क्या है? ये प्रशासन है। एल.डी. वाइट कहते हैं प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों के निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के साथ कामों को कराने से है। जॉर्ज ई बर्कले कहते हैं प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसमें मान व सम्मान लक्ष्यों की दिशा में मिलजुल कर कार्य करते हैं। ब्रूक एडम कहते हैं प्रशासन कई लोगों को समायोजित करने और एकमात्र जीव
में सामाजिक ऊर्जाओं के संघर्ष को समन्वित करने की क्षमता है ताकि वे सभी एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। कीथ एंडरसन कहते हैं, प्रशासन तार्किक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों और संसाधनों का व्यवस्थापन है। ऑर्डवे ट्रिड कहते हैं, प्रशासन उन घटक तत्वों की एक किस्म है जो साथ मिलकर कार्य करते हुए एक सुपरिभाषित कार्य का परिणाम पैदा करते हैं। प्राथमिक रूप से प्रशासन अस्थायी अंशभागिता के आधार पर कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को संघ बनाने के लिए निर्धारित करता है। यह मानवीय प्रयासों को एकीकृत करने की एक प्रक्रिया है ताकि एक अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सके। साथ ही प्रशासन प्रेरणात्मक आवेग और भावना का केंद्रीय पावर हाउस है जो संस्था को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संचालित करता है। वही क्या है? प्रशासन है। एल.डी. वाइट कहते हैं, प्रशासन सरकारी मानव प्रयास का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता की एक उच्च मात्रा मौजूद है। प्रशासन क्या है? मानव प्रयासों का एक प्रकार है जिसमें तार्किकता की एक उच्च मात्रा होती है। जेम्स मैकेनी कहते हैं, प्रशासन एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव और सामग्रियों का संगठन और प्रयोग है। यह उन प्रबंधकों का विशेषीकृत व्यवसाय है जिनके पास व्यक्तियों और भौतिक संसाधनों को संगठित व निर्देशित करने का उसी प्रकार का एक कौशल है जैसा कि एक इंजीनियर में भवन निर्माण के लिए और एक चिकित्सक के बीमारियों को समझने के लिए निश्चित रूप में पाया जाता है। इस बार जो क्वेश्चन थे वो एफ.एम. मार्क्स से बहुत पूछे गए थे। तो प्रशासन के बारे में एफ.एम. मार्क्स क्या कहते हैं? प्रशासन एक सचेतन लक्ष्य के लिए किया जाने वाला प्रतिबद्ध कार्य है। यह मामलों का क्रम व्यवस्थापन और संसाधनों का अनुमानित प्रयोग है जिसके द्वारा वांछित चीजें घटित होती है और प्रत्येक चीज का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उपरोक्त परिभाषा स्पष्ट करती है कि प्रशासन के दो मूलभूत घटक हैं। जो ऊपर की परिभाषा दी गई है क्या स्पष्ट करती है कि प्रशासन के दो मूलभूत घटक हैं। पहला है सामूहिक प्रयास और दूसरा है समान लक्ष्य। इस प्रकार प्रशासन का अर्थ एक समान लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों के एक समूह का सामूहिक प्रयास है कि सारे लोग क्या करते हैं, एक समान को लक्ष्य को पाने के लिए एक समूह में कार्य करते हैं। वही क्या है? प्रशासन है। प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो विविधतापूर्ण संस्थागत व्यवस्थापनों में काम करती है। अपने संस्थागत व्यवस्थापनों के आधार पर प्रशासन को लोक प्रशासन, व्यक्तिगत प्रशासन में बांटा गया है। प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लोक प्रशासन, दूसरा है व्यक्तिगत प्रशासन। लोक प्रशासन सरकारी व्यवस्थापन है जबकि व्यक्तिगत प्रशासन गैर सरकारी व्यवस्थापन, व्यापारिक या व्यापारिक उद्यम है। कि पहला क्या है, जो लोक प्रशासन है वो सरकार के जो भी कार्य होते हैं उसमें किए जाते हैं, और व्यक्तिगत प्रशासन में जो गैर सरकारी है, जो सरकार के द्वारा नहीं होता है, वो सारे प्रशासनिक कार्य किस में आते हैं? गैर सरकारी व्यवस्थापन में, व्यक्तिगत प्रशासन में आते हैं। लोक प्रशासन की परिभाषा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंड। लोक प्रशासन के एक अधिक व्यापक क्षेत्र का एक पहलू है। यह राजनीतिक निर्णय निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद होता है। इसे सरकारी प्रशासन के नाम से जाना जाता है। लोक प्रशासन को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकारी प्रशासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि
लोक प्रशासन में लगे विशेषण लोक का अर्थ होता है सरकार होता है। इस प्रकार लोक प्रशासन का ध्यान लोक नौकरशाही पर अर्थात यानी सरकार के नौकरशाही संगठन या प्रशासनिक संगठन पर केंद्रित होता है। लोक प्रशासन को निम्न रूपों में परिभाषित किया गया है। तो अब हम देखेंगे किन थिंकरों ने लोक प्रशासन की परिभाषा दी है। तो वुड्रो विल्सन, क्या कहते हैं वुड्रो विल्सन? लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है। वे आगे कहते हैं कि प्रशासन सरकार का सर्वाधिक स्पष्ट अंग है। ये कार्यकारी सरकारी है। यह सरकार या सर्वाधिक दृष्टव्य कार्यकारी व कार्यचालन पक्ष है। क्या कहते हैं वुड्रो विल्सन कि जो लोक प्रशासन है ये सरकार का सरकारी है। ये एक तरीके का जो कार्य होता है वो क्या है? सरकारी है। ये सरकार के द्वारा ही कार्य संचालन में लाया जाता है। एल.डी. वाइट कहते हैं लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। एल.डी. वाइट क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन में सारी गतिविधि हैं जिसका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना है, कि लोगों के द्वारा जो उनके लिए नीतियां की जा रही है, नीतियां बनाई जा रही हैं, उसको कैसे पूरा करना है, पूर्ति उसको सही रूप से पूरा करना, वही क्या है? लोक प्रशासन है। लूथर गुलिक कहते हैं लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह की कार्यकारी शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष विधिक या न्यायिक शाखाओं के साथ इसके संबंध में समस्याएं हैं। साइमन कहते हैं आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियां। फिप्ना कहते हैं लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी काम करना, चाहे वह किसी स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक एक्सरे मशीन चलाना हो या टकसाल में सिक्के ढालना। इस प्रकार यह निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तालमेल के साथ काम करके सरकार के काम को अंजाम देना ही लोक प्रशासन है। यानी सभी का क्या कहना है कि जो भी सरकारी काम है वही क्या है? लोक प्रशासन है। सरकार के द्वारा चलाया गया काम, गवर्नमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंट ऑफ गवर्नमेंट, वो क्या है? लोक प्रशासन। E.N. ग्लेडन कहते हैं लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। H. वॉकर कहते हैं किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो भी काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। विलोभी कहते हैं राजनीतिक विज्ञान में प्रशासन शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। अपने व्यापकतम अर्थ में इसका तात्पर्य सरकारी मामलों के निर्धारण में शामिल कार्यों से होता है, चाहे वह सरकार की कोई भी शाखा हो। अपने संकीर्णतम अर्थ यानी छोटे अर्थों में व्यापकतम का बड़ा अर्थ, इसका तात्पर्य केवल प्रशासनिक शाखा के कार्यों से होता है। लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के रूप में हमारा सरोकार इस शब्द के संकीर्णतम अर्थ में आता है, यानी छोटे अर्थों में आता है। डी वाल्डो कहते हैं लोक प्रशासन प्रबंधन की कला और विज्ञान है जिसे राज्य के मामलों में लागू किया जाता है। वाल्डो के अनुसार लोक प्रशासन की प्रक्रिया में एक सरकार की इच्छा व अभिलाषा को प्रभावित करने वाली कार्यवाहियां शामिल है। इस प्रकार यह सरकार का सक्रिय व्यावसायिक अंग है जो विधि निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के सरोकार रखता है। जॉन ए वीक कहते हैं प्रशासन से तात्पर्य उस संगठन, कर्मचारी वर्ग, व्यवहार और उन प्रक्रियाओं से होता है जो सरकार की कार्यकारी शाखा को सौंपे गए नागरिक
कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अनिवार्य होती है। पी मैकवीन कहते हैं, लोक प्रशासन केंद्रीय और स्थानीय सरकार के कार्यों से संबंधित प्रशासन है। मॉर्सन कहते हैं, प्रशासन कार्यों को पूरा कराता है। जिस प्रकार राजनीति का विज्ञान उन सर्वश्रेष्ठ उपायों की एक परख है जिसे जनता की इच्छा को निर्धारित नीति निर्धारण के लिए संगठित किया जाता है, ठीक उसी तरह लोक प्रशासन का विज्ञान इस बात की जांच करता है कि नीतियों को कार्य रूप देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। कॉर्सन और हैरिस कहते हैं, लोक प्रशासन सरकार का वह व्यवहारिक हिस्सा है जिससे सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को फलित रूप दिया जाता है। एफ.एम. निग्रो कहते हैं, लोक प्रशासन किसी सार्वजनिक व्यवस्थापन में एक सरकारी सहकारी प्रयास है। एफ.एम. निग्रो के अनुसार लोक प्रशासन क्या है? किसी सार्वजनिक व्यवस्थापन में एक सहकारी प्रयास है। दूसरा पॉइंट, सभी 3 शाखाओं कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और उनके अंतर संबंधों को शामिल करता है। यह एक तो सहकारी प्रयास भी बता रहे हैं, उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ भी इसका संबंध स्थापित कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, लोक नीति के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है और इस प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया में एक हिस्सा है कि लोक नीति का निर्धारण जो भी किया जाता है कि लोग जो नीतियां बनाई जाती है उसको कैसे पूरा की जाए, वो एक अहम हिस्सा है इसका। इस प्रकार ये क्या है? एक राजनीतिक प्रक्रिया का भी हिस्सा है। फोर्थ पॉइंट है, व्यक्ति प्रशासन से महत्वपूर्ण रूपों से अलग है। ये व्यक्तियों के लिए नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत प्रशासन के महत्वपूर्ण रूपों से अलग है। समुदाय को सेवाएं प्रदान करने के लिए तमाम निजी समूहों और व्यक्ति से निजी नजदीकियों से जुड़ा होता है। J.S. हॉजसन कहते हैं, लोक प्रशासन सरकारों या उनके अभिकरणों में व्यक्तियों या समूहों की उन समस्त गतिविधियों को शामिल करता है जो इन सरकारों या अभिकरणों, भले ही इन संगठनों का कार्यक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय अथवा स्थानीय हो, के लक्ष्यों को पूरा करता है। वही क्या है? लोक प्रशासन। M.E. डिमोक के अनुसार लोक प्रशासन सक्षम सत्ताओं द्वारा घोषित सार्वजनिक नीति को लागू करना या उन्हें फलित करना। यह संगठन और प्रबंधन तकनीकों की उन समस्याओं व शक्तियों से संबंधित है जो सरकार की नीति निर्माण एजेंसियों द्वारा निर्मित कानूनों तथा नीतियों को लागू करने से निहित होती है। लोक प्रशासन कार्यशील विधि, यह एक सरकार का कार्यकारी पक्ष है। जेम्स डब्ल्यू फैसलर कहते हैं, लोक प्रशासन नीति क्रियान्वयन एवं नीति निर्माण है, यह नौकरशाही है, यह जनता है। जेम्स डब्ल्यू डेविस कहते हैं, लोक प्रशासन को सरकार की एक कार्यकारी शाखा के रूप में सर्वोत्तम रूप में पहचाना जा सकता है। फ्रैंक और गुडनाव कहते हैं, लोक प्रशासन के अंतर्गत विधि को लागू करने के कार्यों के साथ साथ अर्ध वैज्ञानिक, अर्ध न्यायिक और अर्ध व्यावसायिक या वाणिज्यिक कार्य भी शामिल है। किसमें? लोक प्रशासन में। रिडले कहते हैं, लोक प्रशासन सार्वजनिक क्षेत्र में प्रशासन है, यह राज्य द्वारा प्रशासन है। लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है, यह सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा प्रशासन है। सार्वजनिक प्राधिकारी लोक प्रशासन के नियमों द्वारा प्रशासित करते हैं। लोक प्रशासन का अध्ययन विवरणात्मक, सैद्धांतिक एवं नियामक रूप में किया जाना चाहिए। किसके अनुसार? रिडले के अनुसार।
एम रंगनाथम स्वामी कहते हैं, जब प्रशासन का संबंध एक राज्य अथवा नगर निगम व जिला बोर्ड जैसे लघुत्तर राजनीतिक संस्थाओं के मामलों से होता है तो यह लोक प्रशासन कहलाता है। डिमॉक और डिमॉक के अनुसार राजनीति के अध्ययन की भांति लोक प्रशासन का अध्ययन भी एक ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि लोग सरकार से क्या चाहते हैं, कि जो लोग हैं वो सरकार से क्या चाहते हैं और इन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रशासन प्रबंधन की पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर भी बल देता है। इस प्रकार लोक प्रशासन सरकार क्या करता है पर अधिक जोर देता है, न कि इस बात पर कि सरकार कैसे करती है। साथ ही लोक प्रशासन अध्ययन और कार्य व्यवहार का वह क्षेत्र है जहां नीति और कानून अनुशंसित एवं लागू किए जाते हैं। जे ग्रीडवुड और डी विल्सन कहते हैं, लोक प्रशासन एक गतिविधि है, यह संस्थाओं का एक समुच्चय है और अध्ययन का एक विषय है। रोजनब्लूम कहते हैं, लोक प्रशासन में गतिविधि निहित है, यह राजनीतिक और नीति निर्माण से संबंध, यह सरकार की कार्यकारी शाखा में सकेंद्रित होने की प्रवृत्ति रखता है, यह निजी प्रशासन से भिन्न है और यह कानून को लागू करने से संबंधित है। वे आगे जोड़ते हैं कि लोक प्रशासन संपूर्ण समाज या उसके कुछ भागों के लिए नियामक एवं सेवा क्रियाकलापों हेतु प्रबंधकीय, विधायी एवं राजनीतिक सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का प्रयोग है। यूजीन मैकग्रेगर कहते हैं, लोक प्रशासन शब्द उस उद्देश्य परक सार्वजनिक क्रियाकलाप की उत्पत्ति को संकेतित करने के लिए आरक्षित है, जिसका सफलता प्रशासनिक कार्य चालन, लोकतांत्रिक शासन एवं सार्वजनिक समाधान की प्रतिस्पर्धी मांगों की पूर्ति व समायोजन पर निर्भर होती है। एफएम मार्क्स कहते हैं, लोक प्रशासन उन संगठन कार्मिक कार्य व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं का सूचक है जो सरकार की कार्यकारी शाखा को सौंपे गए नागरिक कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु अनिवार्य होते हैं। कौन कहता है? एफएम मार्क्स। उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण बताता है कि लोक प्रशासन शब्द दो अर्थों का प्रयोग किया जाता है, विस्तृत अर्थ और संकीर्ण अर्थ। विस्तृत अर्थ, व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की 3 शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधियां शामिल होती हैं। इस उपागम को वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, मार्शल डिमॉक, एफ.एम. नीग्रो और फिफ्नर ने अपनाया है। किसे अपनाया है उन्होंने? व्यापक विस्तृत अर्थ को। दूसरा है संकीर्ण अर्थ को। लोक प्रशासन में सरकार की सिर्फ कार्यकारी शाखा की गतिविधियां भी शामिल होती हैं। इस उपागम को साइमन, गुलिक, ऑर्वेटेड, फेयोल और विलोभी ने अपनाया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विलोभी ने भी कार्यकारी एवं प्रशासनिक शक्तियों के बीच भेद किया है और प्रशासन शब्द के प्रयोग को प्रशासनिक शाखा की गतिविधियों तक ही सीमित रखा है। उन्होंने प्रशासन का सरकार की चौथी शाखा माना है। यह विल्सन द्वारा शुरू किए गए राजनीतिक और प्रशासन के पृथक्करण का सर्वाधिक तार्किक परिणाम है।